VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर बलिया जनपद के बासरिया रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत भगौली गांव की है, जहां विद्याशंकर तिवारी पुत्र ललन तिवारी का 16 वर्षीय पुत्र कुणाल तिवारी की तबियत खराब होने के कारण उसे जिला चिकित्सालय बलिया बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK उपाध्याय के पास भर्ती कराया गया था, जिनके द्वारा लगातार 2 दिनों तक पानी चढ़ाया गया। तत्पश्चात तबियत बिगड़ने के बाद लगातार 8 इंजेक्शन लगा दिए गए, जिससे कुणाल तिवारी की तबियत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी, जिस पर पीड़ित परिवार ने काफी प्रयास किए मगर फिर भी तबियत सही नहीं हो सकी, जिसको लेकर वाराणसी DHU प्राइवेट अस्पताल ग्रीमा के बाद लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के यहाँ लेके गए, लेकिन फिर भी समुचित इलाज नहीं होने के कारण 21 सितंबर 2025 को उसकी मृत्यु हो गई। तभी से लगातार पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। इस परिस्थिति में आरोपी चिकित्सक डॉक्टर AK उपाध्याय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अहम सवाल तो यह है कि कुणाल तिवारी की तबियत खराब होने पर पीड़िता प्रीति तिवारी की डॉक्टर AK उपाध्याय से की गई बातचीत की वॉइस रिकॉर्ड सुनना। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, बाहर इमरजेंसी है, थोड़ा निकलिए बाहर। कौन सा बच्चा है? हैं? हेलो, कौन बच्चा है? आइए ना बाहर। अरे मतलब सोने का टाइम है ना, इमरजेंसी में भेज देते हैं ना, क्या हो नहीं गया? नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत में है। मतलब क्या दिक्कत हुई? कितने महीने का बच्चा है? बच्चा वो कुणाल है, वो जब से इंजेक्शन लगा है वो अकबक बोल रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ भी उसके समझ, हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको, ना कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा करिए ना, थोड़ा सा उसको इमरजेंसी में लेके एक बार चले जाइए, इमरजेंसी में सीधे। हाँ, इमरजेंसी में लेके चले जाइए, वहाँ जाकर एक बार दिखा लीजिएगा। 6-7 इंजेक्शन लगे थे, तब से हुआ है उसको ऐसे। इमरजेंसी में चले जाएंगे, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ होंगी, दवाइयाँ तो यहाँ पर मिलेगी भी नहीं ना, इमरजेंसी में चले जाएंगे, वो लग जाएंगी। जाइए अभी इमरजेंसी में लेके उससे ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, मीडिया से रूबरू होते हुए माता प्रीति तिवारी या बड़ा भाई विशाल तिवारी ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। मेरे लड़के की डेथ हो गई। कैसे हो गई? उसको 2-3 उल्टी हुई थी, हम लोग बलिया हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर बोले कि भर्ती करना है। लड़का एकदम ठीक था, थोड़ा बहुत दिक्कत थी उसको। क्या दिक्कत थी? लीवर में थोड़ी बहुत दिक्कत थी। अच्छा, कहाँ ले गई थी उनको? बलिया जिला अस्पताल में लेके गए थे। अच्छा, लड़का ठीक ठाक था। 10 तारीख को हम लोग भर्ती करवाए। 10 माने कौन महीने में? सितंबर में? 10 सितंबर। अच्छा, 12 सितंबर की शाम को डॉक्टर AK उपाध्याय ने उनको 7-8 इंजेक्शन लगाया। उसके बाद लड़के की मानसिक स्थिति खराब हो गई। तो 7 से 8 इंजेक्शन किस बात की लगा दिए? मैंने पूछा भी, नर्स से पूछा भी मैंने कि किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है इतना सारा। तो कह रहे कि हम जो डॉक्टर लिखे हैं वही ना हम लोग लगाएंगे। हाँ, उसके आधा घंटे की तुरंत पहले उसको खुजली हुई है, फिर उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लग गई। डॉक्टर के बुलाने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए हैं। हाँ, क्या बोले वो? बोले कि इमरजेंसी में लेके चले जाओ, हमारा अभी सोने का टाइम है। एक तरफ मरीज मर रहा था और उनको नींद आ रही थी। हाँ। इसका मतलब कहीं साजिश तो नहीं है? अब हम क्या बता सकते हैं कि साजिश है। अच्छा भला लड़का, मान लीजिए लीवर प्रॉब्लम था, तो लीवर प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा रोग तो होता नहीं, ये तो टैबलेट से भी सही हो सकते थे। तो 7 से 8 इंजेक्शन जो लगाए गए हैं, आपके पत्रक के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, तो आखिर किस बात की सुई लगी है, ये समझ में नहीं आ अब रही। ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना, उनसे पूछ, उनके पास दरवाजे पर बजाई हूँ, डॉक्टर साहब बाहर आइए, तो फ़ोन मिलाई हूँ, कह रहे नहीं, हमारे हॉस्पिटल में दवाई नहीं होगा, आप जाइए, कोई इंजेक्शन इमरजेंसी में जाके लगवा लीजिए। इतना बोलने के बाद भी वो बाहर नहीं आए। दोबारा फ़ोन की हूँ तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। अच्छा, तो कहाँ ले गई फिर इसके उनको? बाद हम लोग बनारस ले गए, BHU ले गए, लड़के का कहीं भी इलाज ढंग से नहीं हुआ। लखनऊ ले गए, एक बेड हमको नहीं मिला कहीं भी। लड़का भी
10 दिन में लड़का हमारा हाथ से चला। तो लड़का हाथ से कब निकला, किस डेट को? 21 तारीख, 21 सितंबर 2025 जी को जी सुबह। नहीं बचा। नहीं। तब से आप लोग काफ़ी न्याय के लिए भटक रहे हैं। हाँ जी। कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक? डीएम के यहाँ गई हैं? डीएम के यहाँ था। डीएम ने क्या कहा? डीएम अभी कुछ सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो तो रही। इसके लिए आप लोग कहाँ तक जा सकती हैं? हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे लड़के के लिए कहीं एक बेड नहीं मिला। पूरे प्रदेश में एक लड़के के लिए हमारे बेड नहीं मिला। आज मेरे साथ ये घटना हुई है, और भी माताएं बहनें हैं। आज मैंने अपना बच्चा खोया है, कल को वो लोग भी खोएंगे। कोई और भी माँ अपना बच्चा खो सकती है। तो यही सब तो ऐसे में ऐसे आरोपी डॉक्टर पर किस प्रकार की कार्रवाई चाहती है? हम सर मामला ये है कि कुणाल तिवारी मेरा छोटा भाई था। उसको बस हल्का फुल्का लीवर का समस्या थी। लीवर में समस्या क्या थी, जब भी वो खाना खाएगा तो वो कहेगा कि उल्टी जैसा मेरा मन हुआ है। ये समस्या लेके मेरे पापा जिला अस्पताल पहुँचे, डॉक्टर के पास। कब पहुँचे थे? 8 सितंबर को सर पहुँचे थे। 8 सितंबर 2025। जी। अच्छा, क्या हुआ? उन्होंने चेकअप वगैरह लिख दिया। हाँ। जिला अस्पताल में मेरे भाई का चेकअप वगैरह हुआ। 9 सितंबर को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखते हुए उन्होंने कहा कि हल्का सा लीवर फैटी है, दवाई पे सही हो जाएगा। तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह बाहर से लिख दी। दवाइयाँ मेरे पापा लेके चले आए बाबू को मेरे घर लेके। दवाइयाँ उसको डाइजेस्ट नहीं हुई। 10 सितंबर को फिर मेरे पापा पहुँचे कि दवाई खाने पे उल्टी कर दिया इसने। तो बोले कि एडमिट कर दो, ये क्या कहते हैं ठीक हो जाएगा पानी वानी चढ़ाने से। मेरा भाई एकदम हाथ पैर से अपने चल के आया था। अच्छा। 10 तारीख 11 तारीख उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया। 12 तारीख को मेरा भाई एकदम फिट था, नॉर्मल एकदम कंडीशन में था। कौन 12 अक्टूबर या सितंबर? 12 सितंबर 2025 को। अच्छा। मेरा भाई बिल्कुल ठीक था। अच्छा। तो मेरे से उसके बाद शाम को 6:30 बजे करीब डॉक्टर AK उपाध्याय के द्वारा 6 से 7 इंजेक्शन एक बार में लगा दिया गया मेरे भाई के नस में। ये बिंगो लगा था उसमें। फिर एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन मेरे पापा से मंगा के बाहर से लिख के लगा दिया गया। उसके बाद मेरे भाई की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। मतलब मानसिक संतुलन वो खोने लग गया, पहचानना बंद कर दिया, दिखाई देना बंद, मुंह से झाग वगैरह फेंकने लग गया। मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना जी भी अभी मौजूद नहीं हैं। सब AK उपाध्याय के घर दरवाजे पे जाके फ़ोन किए, बोले कि सर ये ऐसा ऐसा हरकत कर रहा है। तो उन्होंने बस कॉल उठा के इतना कहा कि ये सोने का समय है, आप इमरजेंसी में लेके जाइए, यहाँ पे कोई दवाइयाँ नहीं। AK उपाध्याय कौन है और कहाँ कार्यरत है? AK उपाध्याय जिला अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बलिया सदर अस्पताल में उनका पोस्टिंग है। अच्छा जी। तो वहाँ उन्होंने नहीं उठाया। फिर हम लोग इमरजेंसी में गए, वहाँ पे डॉक्टर नीरज मौजूद थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर AK उपाध्याय से बात करवाइए, तभी हम इसका कुछ ट्रीटमेंट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। मेरा भाई उसी तरह मुंह से झाग फेंक रहा था, शरीर वगैरह ऐठ रहा था। मेरे पापा ने दोबारा AK उपाध्याय को कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। वहाँ से हम लोग कोई हाथ नहीं लगाया। ये सिलसिला रात के 1:30 बजे तक ऐसे ही चला। फिर मेरे पापा ने चिल्ला के हल्ला करके पूछा कहाँ लेके जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ से लेके जाइए। तो पूछे कहाँ लेके जाए, तो उन्होंने कहा BHU लेके जाइए। तो BHU रेफ़र कर दिया उन्होंने, वाराणसी। जी वाराणसी। वहाँ से हम लोग 2 बजे यहाँ से निकले BHU के लिए। सुबह 7 बजे हम लोग BHU पहुँचे।